अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम ने अकेला सोने से क्यों मना किया है? रात अकेले गुजारने और अकेले सफर करने वालों सुनो। आजकल हर कोई सिंगल रूम की ख्वाहिश करता है, चाहे सफर में बाहर किसी होटल में रुकने की बात की जाए या फिर घरों में रात को सोने की बात की जाए। हर कोई इस बात पर खुश होता है कि इसका अपना अलग एक से एक कमरा हो। रात अकेले गुजारने और अकेले सफर करने के बारे में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बताने जा रहे हैं। हम आपको अकेले रात बसर करने के बारे में भी बताएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफरों का जिक्र फरमाया। याद रहे कि सफर के दौरान इंसान को जहां बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहीं पर इसको मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि इंसान को बिला जरूरत सफर से गुरेज करना चाहिए। बुखारी शरीफ में हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, सफर अजाब का एक टुकड़ा है। आदमी को खाने पीने और सोने हर एक चीजों से रोक देता है। इसीलिए जब कोई अपनी जरूरत पूरी कर चुके तो फौरन घर वापस आ जाए। ये आम मुशाहिदा है कि इंसान जब दुनियावी अमूर के अंजाम दही के लिए सफर करता है तो बिल अमूम इस तरह इबादत के काबिल नहीं रहता जिस तरह हालत अकामत में कर रहा होता है। लेकिन नबी करीम ने मुसाफिर को ये बशारत सुनाई है कि इसको अकामत के दौरान की जाने वाली इबादत का सवाब सफर में भी मिलता रहता है, जैसा कि बुखारी शरीफ में अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहा करते थे कि नबी करीम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है या सफर करता है तो इसके लिए इन तमाम इबादत का सवाब लिख दिया जाता है जिन अकामत या सेहत के वक्त ये किया करता था। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। इसी तरह से सफर में अल्लाह ताला ने इंसानों पर इबादत में कमी भी की है। चुनाचा सफर में नमाज को कसर यानी सिर्फ फर्ज अदा करना सुन्नत नबवी है। इसी तरह मुसाफिर के लिए दौरान सफर रोजे रखना जरूरी नहीं है, जैसे कि बुखारी में हजरत हमजा बिन उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मैं सफर में रोजा रखूं, क्योंकि वो रोजे कसरत से रखा करते थे। नबी करीम ने फरमाया, अगर जी चाहे तो रोजा रख और जी चाहे इफ्तार कर। ये तो थी चंद अहकामात जो सफर के बारे में अहदीस में बयान हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि अकेले सफर करना कैसा है। आम मुशाहिदा है कि अक्सर लोग सफर पर अकेले रवाना हो जाते हैं। इंसान को ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सफर में इसके साथ कोई ना कोई साथी मौजूद हो और इसको अकेले सफर करने से कहाँ तक मुमकिन हो सके गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ अगर लोगों को भी अकेले सफर की बुराइयों के मुतालिक इतना इल्म हो तो कोई सवार रात में अकेला सफर ना करता। अब खुद ही अंदाजा लगाएं कि रात का सफर करना किस हद तक खतरनाक हो सकता है और नबी करीम ने किन अल्फाज में इंसान को रात के सफर से मना फरमाया है। इसीलिए जरूरी है रात के सफर से इज्तनाब किया जाए, खास तौर पर रात को अकेले सफर ना किया जाए। ये बात तो आम है जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है, लेकिन सिर्फ औरतों की बात की जाए तो इनके लिए खास तौर पर ताकीद मिलती है। याद रहे कि औरतों को भी कई मर्तबा रिश्तेदारों से मुलाकात, इलाज या किसी जरूरी काम से सफर पर निकलना पड़ता है। अहदीस मुबारक से ये बात वाज़ा होती है कि औरतों को मर्दों से भी कहीं बढ़कर अकेले सफर से इज्तनाब करना चाहिए, इसलिए कि ये बात फितने का बाइस बन सकती है और इनकी इज्जत व नामूस को भी खतरा लाहक हो सकता है। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफर ना करे और कोई शख्स किसी औरत के पास इस वक्त तक ना जाए जब तक वहाँ कोई महरम मौजूद ना हो। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं फला लश्कर के जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी का इरादा हज का है। तो आपने फरमाया, तू अपनी बीवी के साथ हज को जा। यहाँ पर खवातीन को गौर करने की जरूरत है जो कि बिला झिझक किसी भी काम से घर से बाहर चली जाती हैं और महरम साथ नहीं होता। इसीलिए औरतों को खास तौर पर इस बात का एहतमाम करना चाहिए। रात की बात तो बहुत दूर है, औरत को दिन में भी अकेले सफर करने की इजाजत नहीं है। सफर के हवाले से मजीद चंद अहकामात पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले
رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی باہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کا واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی ہے، جن میں سے چند یہ ہے: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک خطمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اسی لیے بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو نبی کریم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے۔ اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو یہ بات مشہور نہیں ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے سفر کرے یا گھر میں رات بسر کرنے لگے تو کوشش کرے کہ اکیلا نہ رہے بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھے۔ تو یہ ہے تعلیمات ہمارے پیارے نبی کی سفر کے بارے میں، اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے اجتناب کرے اور رات اکیلے گزارنے سے بھی باز رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سفر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، آمین۔